नई दिल्ली जंतर मंतर पर राजबाला सैनी ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। पूर्व शिक्षिका व सामाजिक कार्यकर्ता राजबाला सैनी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार जैसे आम जनता के मुद्दों पर मोदी सरकार को जमकर घेर लगाई लताड़। मैं जो है राजबाला सैनी, पूर्व शिक्षिका और पूर्व सोनीपत लोकसभा प्रत्याशी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। राजकुमार सैनी जी ने जो हक अधिकारों की लड़ाई जो है इतने सालों से वो लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में मैं जो है शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर आज राजनीति के क्षेत्र में जो है युवाओं के हकों अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ जंतर मंतर पर। देखिए, यहाँ पर जो है विश्व युवा जो है इकट्ठा हुआ है, उसने एक धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि हालात जो है बीजेपी सरकार ने ऐसे कर दिए हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की तरफ तो ध्यान जनता का बिल्कुल रहा ही नहीं है। भूखा मरता हुआ एक युवक भी जो है आज सिर्फ और सिर्फ या तो केजरीवाल के नारे लगा रहा है या मोदी सरकार के नारे लगा रहा है। सारा विपक्ष जो है आज बीजेपी सरकार खत्म करना चाह रही है। वो अपना विपक्ष जो है केजरीवाल के रूप में उसे स्थापित करना चाह रही है, ताकि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, देखिए देश का जो है आधा जो लोन है वो लोन अमाउंट 2 लाख करोड़ के करीब गौतम अडानी के पास है। तो मतलब सारे बैंक जो है अडानी को ही, गौतम अडानी को ही लोन देने पे लगे हुए हैं। 135 करोड़ की जनता को अगर बराबर में लोन बांट दिया जाए, क्योंकि सुई से लेकर जहाज तक जो वर्ग है वो कमेरा वर्ग बनाता है। कमेरे वर्ग के पास पैसा नहीं है, उसके पास लोन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर सरकार जो है ये लोन जो है एक ही आदमी को ना देकर, पूरे देश का आधा लोन अगर एक ही आदमी को ना देकर सभी वर्गों को उनको जो है बराबर बराबर बांट दे, तो ये देश जो है तुरंत जो है विकास की तरफ जो है विकसित हो जाएगा। विकासशील ना रह के ये विकसित हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को तो लग रहा है ये मेरी आखिरी जो है ना मेरी सत्ता है और अब मुझे मौका नहीं मिलेगा और मैं अपनी जो है अपने ही जैसे लोगों को जो है स्थापित कर दूं और आम आदमी पार्टी के रूप में, जिसमें लोकसभा में एक भी जिसका सांसद नहीं है, उस पार्टी को आप पीएम उम्मीदवार कैसे बना सकते हैं। देखिए, देश के लोकतंत्र पे, देश के संविधान की किस तरीके से जो है हत्या की जा रही है, कि जिस पार्टी को अभी अभी जो जस्ट आई है और जिसमें मुझे लगता है बीजेपी की जो है मीडिया ने अन्ना हजारे जी को कैप्चर करके सारा जो आंदोलन था वो अन्ना हजारे जी का था, लेकिन उसमें से केजरीवाल पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। अब वो केजरीवाल मुख्य दिल्ली पे कब्जा करके अब वो देश का पीएम बनना चाहते हैं। तो बीजेपी सरकार क्या कर रही है, ये सबको मार देना चाहती है। सिर्फ बीजेपी और आप दो ही के आपने देखे होंगे एडवर्टीजमेंट, इतना करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है, लेकिन बच्चा पैदा होता है उसके दूध पे भी टैक्स लगा दिया, उसके दाम भी बढ़ा दिए हैं। आप रोटी की बात कर लो, हम तो शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई शिक्षा महंगी क्यों कर रहे हैं। हरियाणा में देखिए सरकारी स्कूलों को बंद करने की खट्टर सरकार ने पूरी मुहिम चला दी है कि भाई अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन लोगे 500 रुपये देने पड़ेंगे और अगर प्राइवेट स्कूल में करोगे तो 1100 रुपये आपको सरकार देगी। तो यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं ये और सरकार को खत्म कर रहे हैं। इसी तरीके से अग्निवीर ले लीजिएगा आप, तो ये जो है देश को खोखला करने में, दीमक की तरह खाने में लगे हुए हैं। आज शिक्षा की नहीं, हमें तो आज पहले अपने पेट को बचाने की जरूरत पड़ रही है। अगर पेट्रोल महंगा होगा, सारी चीजें बाहर से देशों से आती हैं। खेती का जो है 1.3 करोड़ जो है हमारे लोगों की रोजगार खेती में मोदी सरकार ने छीन लिए हैं। रोजगार छीनने का काम करने आई थी या करोड़ों रोजगार, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। तो ये सवाल जो है मेरा है कि मोदी जी, आप जो है हमारी वोट लेकर हमारे पीठ पे छुरा मत घोंपो, हमारे बच्चों के मुंह से दूध और हमारे लोगों के मुंह से निवाला मत छीनो। हर घर में एक रोजगार देने का जो वादा है वो एक राजकुमार सैनी जी हैं, उन्होंने जो कि पूर्व सांसद बीजेपी के रहे, लेकिन बीजेपी ने जब सारे हकों को खाने का काम किया तो उन्होंने आवाज उठाई कि जो पार्टी हमारे वोट लेके हक खाएगी हम उसका साथ नहीं देंगे। तो यही बात है कि अगर आप लोगों ने जो छलावे किए हैं उनसे अब जनता परेशान हो गई है, जुमलेबाजियों से जो है परेशान हो गई है। अब जनता जाग रही है और अपनी नौकरियों की और हर घर में रोजगार की और जो मुफ्त की योजनाएं दिखा दिखा के आप
हमारी वोट ले लेते हो और फिर बाद में हमें धोखा देते हो। इन चीज़ों से ऊब गई है, अब जनता सड़कों पे आएगी और अपने रोजगार की लड़ाई जो है वो जंतर मंतर से स्टार्ट करके पूरे भारत में फैलाएगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।